बांग्लादेश के युवा नेता या फिर यूँ कहें कि कट्टर नेता शरीफ हुसैन हादी की मौत के बाद बांग्लादेश फिर हिंसा की आग में झुलस गया है। इसे राजनीतिक हत्या कहें या फिर वो विवादित मैप जिसने हादी को भारत में सुर्खियां मिली। आपको अगर पाकिस्तान की राजनीति में बड़ा बनना है तो भारत का विरोध करना है, और अब ऐसा ही बांग्लादेश में हो रहा है। अगर बांग्लादेश की राजनीति में आपको बड़ा नेता बनना है तो हिंदुस्तान का विरोध करना है, चिकन नेक पर राजनीति करनी है। बांग्लादेश में उस्मान हैदी बहुत ही फेमस हो गया है। सत्ता के सिंहासन पर कब्जा करने के लिए ग्रेटर बांग्लादेश की नींव रखने की कोशिश की गई। ग्रेटर बांग्लादेश क्या है पता है? हिंदुस्तान को रौंदने की साजिश है जो बांग्लादेश कभी नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोच पाएगा। भारत के धैर्य और शांति की कोशिश को बांग्लादेशी कट्टर नेता चुनौती दे रहे हैं। अपनी साजिश में ना वो कामयाब हुए हैं और ना ही हो पाएंगे। ग्रेटर बांग्लादेश का सपना दिखाकर चुनाव जीतने के लिए तो सही है, खुद अपनी मौत के शिकार हो गया ये शख्स। उसकी मौत का कारण ग्रेटर बांग्लादेश मैप विवाद बताया जा रहा है। अब आप जान लेते हैं ग्रेटर बांग्लादेश जो कभी नहीं बन सकता, क्यों इसे लेकर विवाद हो रहा है। आरोप है कि 2024 में शेख हसीना सरकार के खिलाफ विद्रोह की अगुवाई करने वाला ये शख्स जो कट्टर इस्लामिक नेता है, वो ग्रेटर बांग्लादेश के मैप बांटे थे इस शख्स ने, जिसमें कई भारतीय इलाकों को देश का हिस्सा बताया, बांग्लादेश का हिस्सा बताया था। पिछले हफ्ते ढाका के विजयनगर में अपना चुनावी कैंपेन शुरू करते वक्त नकाबपोश हमलावरों ने उसके सिर पर गोली मार दी। ढाका के डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत बेहद नाजुक है। उसके बाद उसे सिंगापुर ले जाया गया जान बचाने के लिए। 6 दिन बाद उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद बांग्लादेश फिर से हिंसा की आग में चल रहा है। सिर्फ बांग्लादेश में आग नहीं लगी, फिर से हिंदुओं को टारगेट किया गया, हिंदुओं पर हमले किए गए। हिंदू युवक को तो मारने के बाद उसे जला दिया गया। पूरी भीड़ ने ऐसे हालात पैदा कर दिए। इससे पहले शेख हसीना के शासनकाल के दौरान छात्रों ने हिंसक विरोध किया था और बांग्लादेश के कई दिनों तक हिंसा होती रही थी। आखिरकार शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान और बांग्लादेश में ऐसे ही लोकतंत्र की हत्या कर दी जाती है। अब सल्तनते बांग्लादेश, ये भी एक वर्ड है वहाँ पे, बांग्लादेश में बहुत फेमस है, सल्तनत बांग्ला। हादी ने कथित तौर पर ग्रेटर बांग्लादेश के मैप ऑनलाइन सर्कुलेट किए और लोगों को दिखाए। इन तस्वीरों में भारत के पूर्वी और उत्तर भारत के बड़े हिस्से को दिखाया गया। कब्जा करने की बात की गई। जो कर पाएंगे बांग्लादेश नहीं कर पाएगा, ना ही पाकिस्तान कर पाएगा। ये सिर्फ भड़काने की साजिश है, चुनाव जीतने की टैक्टिक से हथकंडा है। इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूरा उत्तर पूर्व के साथ म्यांमार, जो एक म्यांमार है, उसके भी कई इलाके हैं। इसे तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश के हिस्से के तौर पर दिखाया गया है। हिंदुस्तान की अदम्य साहस और एकता के आगे बांग्लादेश और पाकिस्तान की साजिश नाकाम हो जाएगी। सल्तनत बांग्ला का जो मैप है, जिसे इस साल की शुरुआत में अप्रैल में ढाका यूनिवर्सिटी पोइल बैसाख एग्जीबिशन में दिखाया गया था। सल्तनत बांग्ला या ग्रेटर बांग्लादेश एक विवादित सामाजिक राजनीतिक कॉन्सेप्ट है जो पड़ोसी मतलब भारत और म्यांमार के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक बड़े बांग्लादेश की कल्पना करता है। इस आइडिया से जुड़े मैप सोशल मीडिया में और प्रदर्शनकारियों ने दिखाए। यह आइडिया था राष्ट्रवादी सोच से जुड़ा था। वहाँ के बांग्लादेश के बंगाल सल्तनत या पाल वंश जैसे ऐतिहासिक राज्यों से लिया गया है। कुछ लोगों का कहना है कि सल्तनत बांग्ला विवाद के पीछे का आइडिया ब्रिटिश राज के आखिरी सालों का है। 1947 में सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस और मुस्लिम लीग के कुछ नेता हुसैन शहीद सुहादर जैसे नेता ने भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग एक एकजुट और आज़ाद बंगाल का सुझाव दिया था। इस प्रस्ताव को शरद फार्मूला या बंगाल पैक्ट कहा गया। इसे शुरू में गांधी और जिन्ना का सपोर्ट भी मिला, लेकिन
कांग्रेस और लीग हाईकमान के कड़े विरोध के बाद ये फेल हो गया। 2018 में रबीर हुसैन भाइयों ने सबसे पहले एक ग्रेटर बांग्लादेश मैप बनाया था, जिसमें इन बढ़ी हुई सीमाओं को दिखाया गया था। अब मोटे तौर पर इसी इतिहास का जिक्र किया जाता है, लेकिन वो इससे कहीं आगे जाते हैं। इतिहास कहता है कि बोस ने बांग्लादेश को बढ़ाने के लिए भारतीय इलाके पर कब्जा करने का कभी समर्थन तो नहीं किया था। हालांकि बांग्लादेशी सरकार ने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर ग्रेटर बांग्लादेश आइडिया का समर्थन नहीं किया। ये सिर्फ आंकड़ों में है, ये सिर्फ प्रदर्शनकारियों को रिझाने के लिए, ये सिर्फ चुनाव जीतने के हथकंडे हैं बांग्लादेश में। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि हादी की हत्या की जांच किसी भी इलाके या विदेशी नीति के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। 2024 के स्टूडेंट विद्रोह से हादी हुए मशहूर उस्मान हादी बांग्लादेश के 2024 के स्टूडेंट विद्रोह के दौरान मशहूर हुए, जिसके कारण आखिरकार शेख हसीना को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। बाद में वह इकबाल मंच के प्रवक्ता बन गए और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आम चुनाव लड़े। मतलब ये पूरा का पूरा हथकंडा बांग्लादेश में चुनाव लड़ने के लिए था। हादी अपनी तीखी पॉलिटिकल बातों को और एग्रेसिव पब्लिक स्टाइल के लिए भी जाने जाते थे। उनकी मौत की खबर फैलने के बाद ढाका और दूसरे शहरों में बड़ी भीड़ जमा हो गई और हमले के पीछे लोगों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। कुछ लोग आगजनी और तोड़फोड़ पर उतर आए, हिंदुओं पर हमले किए जाने लगे और बांग्लादेश में अगले साल मतलब 12 फरवरी को आम चुनाव होंगे और इस चुनाव के पहले बांग्लादेश फिर से अस्थिरता हो गया है और हिंसा की आग में चलने लगा है। ये चुनाव पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ तख्ता पलट के करीब 1.5 साल बाद होंगे। मतलब 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद हसीना देश छोड़कर भारत चले गए। तब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार चल रही है। हसीना की पार्टी को आने वाले चुनाव लड़ने की इजाज़त भी नहीं है। मई 2025 में इलेक्शन कमीशन ने, जो बांग्लादेश का इलेक्शन कमीशन है, उसने देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया था। अब समझ लीजिए लोकतंत्र हाशिए पर है बांग्लादेश में, कानून का राज नहीं है, हत्याएं हो रही हैं, प्रदर्शन के नाम पर आगजनी हो रही है। तो बांग्लादेश के हालात बेहद ही खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं।